हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये आपका टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां या फिर दुर्बलता के कारण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां और दुर्बलता के कारण बताइए। तो बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप सभी जाकर सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट की लिंक शेयर कर दूंगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां और दुर्बलता के कारण सैनिक शक्ति का अभाव, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, विकसित और विकासशील देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने में असफल राष्ट्रों की गुटबंदी, वीटो का दुरुपयोग, शीत युद्ध। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये कुछ कमजोरियां और दुर्बलता के कारण थे। आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका सैनिक शक्ति का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई अलग सेना नहीं थी। इसके वजह से संघ की बात ना मानने वालों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई संभव नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। सेकंड पॉइंट है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। संघ दोनों के बीच शांति की स्थापना करने में असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आई थी। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा होने शुरू हो गए थे। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव था, लेकिन कभी भी युद्ध नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। लेकिन दोनों देशों के बीच में शांति की स्थापना करने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा। तो यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सबसे बड़ी कमजोरी या दुर्बलता का कारण बनी। थर्ड पॉइंट है वीटो का दुरुपयोग। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो पावर का उपयोग किया जाता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो पावर का बार बार दुरुपयोग किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। तो जिस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की यह भी एक सबसे बड़ी कमजोरी बनी। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रों की गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना न कर सका, जिसकी वजह से विश्व दो गुटों में बट गया, एक तो साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों गुटों के बीच में शांति की स्थापना नहीं कर पाया, जिसकी वजह से विश्व दो गुटों में बट गया, एक तो साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी। साम्यवादी का प्रसार कर रहा था सोवियत संघ और पूंजीवादी का प्रसार कर रहा था अमेरिका। फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव है। वे अपनी राष्ट्रीयता को अधिक महत्व देते हैं, कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण भी कर देते हैं। तो यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सबसे बड़ी कमजोरी और दुर्बलता का कारण बना। सिक्स्थ पॉइंट है विकसित और विकासशील देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने में असफल। संयुक्त राष्ट्र संघ विकसित और विकासशील देशों के बीच में मतभेद को समाप्त करने में असफल रहा। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की यह सभी कमजोरियां और दुर्बलता है और इन्हें दूर करने के लिए कई सुझाव भी दिए जाने चाहिए, ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां और दुर्बलता के कारण थे। संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए कई कदम भी उठाए गए थे। आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त तथा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। फर्स्ट है आपका शांति संस्थापक आयोग का गठन। सेकंड पॉइंट है आतंकवाद की निंदा की गई। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर बल दिया गया। फोर्थ, एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया। फिफ्थ, संगठन का विकास स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि तक सीमित रहना चाहिए। सिक्स्थ, महाशक्ति के प्रभुत्व को कम करना। सेवंथ, असमान प्रभुसत्ता को दूर किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए ये सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। आइए अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार पर भारत का क्या दृष्टिकोण था।
फर्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए भारत ने कुछ सुझाव दिए हैं। भारत के अनुसार बदलते हुए वर्तमान विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिक मजबूत और सुदृढ़ होना अधिक आवश्यक है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच में शांति की स्थापना कर सके और विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सेकंड पॉइंट है भारत के अनुसार स्थायी और अस्थायी दोनों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि भारत बोलता है कि टाइम के अकॉर्डिंग दोनों ही सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसके अलावा सुरक्षा परिषद की गतिविधियों के क्षेत्र में भी वृद्धि होने के कारण इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है, यानी कि भारत बोलता है कि जैसे कि सुरक्षा परिषद की गतिविधियों के क्षेत्र में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के साथ साथ इसके पुनर्गठन की भी आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा ये टॉपिक इधर कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखना। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां और दुर्बलता के कारण बताइए, तो आपको ये पूरा आंसर लिख देना है, या फिर इसमें अगर क्वेश्चन ऐड भी कर देता है एग्जामिनर कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए भारत का क्या दृष्टिकोण था, तो आपको ये आंसर लिख देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।